हर हर महादेव। बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा, अगर आप किसी काम में बहुत दिनों से लगे हों, सफलता नहीं मिल रही, तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए जानते हैं वो उपाय क्या है और सुनते हैं सतगुरु प्रदीप मिश्रा जी की जुबानी। जब तक तुम्हारे हृदय में शंकर नहीं बैठेगा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब तक तुम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का विस्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को ला कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पाने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। और बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे, ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी। सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कह कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया। तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त एक लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है, मात्र एक बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सही, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा, पर पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी है, शायद है प्रतापगढ़ में पंचायत का मंदिर, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5। और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है। यहाँ से जहाँ से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है। एक बीते पर। क्यों कहते हैं जिसको चर्म रोग हो जाता है,
जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है, वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं, उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा सहज नहीं है शिव पंचायत।